किसकी हुई जीत, कौन गया हार? कराची के हल्का एन 249 के नताइज का सबको इंतजार। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल में सख्त मुकाबला। दोनों जमातों की जानिब से अपनी अपनी जीत के दावे। कलअदम TLP के नज़ीर अहमद तीसरे नंबर पर मौजूद, PSP के मुस्तफ़ा कमाल चौथे और MQM के हाफिज मुरसलीन छठे नंबर पर। नशिस्त का दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 5वें नंबर पर मौजूद। तर्जुमान नून लीग का NA 249 के नताइज से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और मिफ्ता इस्माइल NA 249 की सीट जीत चुके हैं। हल्के के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर डस्का गेम प्लान 2 की रिहर्सल नहीं चलने देंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि 2 घंटे से वोटों की गिनती का अमल क्यों रुका हुआ है। सईद गनी वो नतीजा बता रहे हैं जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान अभी रिटर्निंग ऑफिस नहीं पहुंचे। धांधली नहीं होने देंगे। जो नताइज बता रहा हूं उसके फॉर्म 45 मौजूद हैं। सईद गनी का जवाब, कहा नताइज आ रहे हैं, इस दौरान इल्जामात लगाना अफसोसनाक है। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा प्रिजाइडिंग अफसर ने किसी को नहीं दिया। प्रिजाइडिंग अफसर ने नतीजा दीवार पर चिस्पा किया। बोले 11,000 से ज्यादा वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। हल्का 249 में 2 पोलिंग स्टेशंस के नताइज नहीं दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस भी जाने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम, DRO ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा हो गए। JUI के कारकुन भी मुस्लिम लीगी कारकुनों के साथ मौजूद। जबरदस्त नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के मरकजी कैंप के बाहर भी जबरदस्त जोश और खरोश। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैंप खाली कर दिए। 78 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मिले हैं जिनके मुताबिक PSP जीत रही है। मुस्तफ़ा कमाल का दावा, कहा बाकी नताइज नहीं दिए जा रहे। बोले NA 249 इंतखाब की पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्तफ़ा कमाल की बल्दिया टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में पहली दफ़ा रमज़ान में इंतखाब हुए। PSP का भी जीत का दावा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम पहुंच गए। नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग। नताइज में ताख़ीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से इजहार नाराज़गी। सवाल किया कि नताइज अपलोड क्यों नहीं किए गए। सूबाई इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज में ताख़ीर की वजह अफरादी क़ुव्वत में कमी और कोरोना SOPs हैं। कराची में PTI और कलअदम TLP के कारकुनों में झगड़ा। कारकुनों का एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला। झगड़ा तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ऑफिस के सामने हुआ। पोलिंग के दौरान PTI और PSP और PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में भी झगड़ा हुआ। एक पोलिंग स्टेशन पर MQM और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन भी आमने सामने आ गए। गर्मी, रोज़ा और कोरोना। कराची के हल्का NA 249 में रिवायती इंतखाबी रंग नजर नहीं आया। ना वोटर्स की भरमार, ना सियासी कारकुनों की तकरार, ना जोशो वलवला। वोटर भी ठंडे, सपोर्टर भी ठंडे। पोलिंग का ज़्यादातर वक्त मौसम बेहतर होने के इंतजार में ही गुजर गया। दिन के पहले सेशन सीनियर सिटीजन ने तो हिम्मत की और बाहर निकले, लेकिन नौजवान तबका पोलिंग स्टेशन पर कम ही दिखाई दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम रहा। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम और तज्ज़ियाकारों के साथ पल पल की खबर सिर्फ जियो न्यूज़ के पास। PDM बरकरार है। इत्तेहाद से किसी जमात के इस्तीफे कबूल नहीं किए। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाएंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी सेनेट में अपने किरदार पर माजरत कर ले तो मसला ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, ये भी इंकशाफ किया कि दोनों बड़ी जमातें इस्तीफ़ों पर तैयार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी जिसमें ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DG FIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि बशीर मेमन से फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कभी मुकदमात बनाने या तहक़ीक़ात का नहीं कहा।
रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहते। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने का भी कभी नहीं कहा। खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरीम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की कभी बात नहीं की। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि बशीर मेमन ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ किया करते थे। उनसे सिर्फ ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात करने का कहा था कि कैसे हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा और दिफा गैर मुल्की इकामा और तनख्वाह लेता हो। आठ से 16 मई घर रहो महफूज रहो। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान और शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को कम करने का फैसला। पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को 5 मई से 20 मई तक कम किया जाएगा। NCOC इजलास में 40 से 49 साल तक की उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला। 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद का इजाज़तनामा मंजूर। अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। पंजाब काबीना ने ज़्यादा मुतासरा शहरों के फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। NCOC को सिफारिश करने का फैसला। 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद जान से गए। मजीद 5480 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुसलसल दूसरे रोज़ 1 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी हौसला अफजा है। PIA का खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। 3 तैयारों के जरिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान को GSP प्लस पर एतराज़। फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार। और शाहीन आफरीदी और हसन अली के 4-4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन तक पहुंचा दिया। खेल के अख्ताम पर आबिद 56 और इमरान 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।